बच्चों, आज से हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज ये पहली क्लास है, इसलिए डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर आप विजिट करें और इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में आपके आने के काफ़ी इनके चांसेस हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक गतिज ऊर्जा वाले एक कण का लुईस द ब्रागली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो लुईस द ब्रागली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये पहले ऑप्शन पे आपको लिखा है लैम्डा बराबर h/√2mE। तो ये इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है। याद रखिएगा कि जब भी एक गतिज ऊर्जा वाले कण का लुईस द ब्रागली तरंग दैर्ध्य पूछे, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, तो आपका सूत्र होगा लैम्डा बराबर h/√2mE। जहाँ पे ये m क्या होता है, कण का द्रव्यमान होता है, E ऊर्जा होता है और h जो है ये आपका प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है? प्लांक नियतांक। और इस h का मान जो होता है, याद रखिएगा, 6.6246 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v_d तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो आप जानते हो ओम के नियम के अनुसार जो अनुगमन वेग v_d होता है वो तीव्रता E के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। आपने पढ़ा है v_d अनुक्रमानुपाती E। तो यहाँ पे लिखा है E² है, गलत है। नियतांक है, भी गलत है। यहाँ पे लिखा है v_d अनुक्रमानुपाती E, मतलब अनुगमन वेग जो है, v_d का मतलब अनुगमन वेग, ये अनुक्रमानुपाती होता है E का मतलब ऊर्जा के। तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है। तो प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ होता है वो आपका कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। मीन्स उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कब होती है, नीले प्रकाश के लिए, कि हरे प्रकाश के लिए, कि लाल प्रकाश के लिए, कि पीले प्रकाश के लिए। तो आप जवाब दोगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिक होती है। इसका कारण ये है कि लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, ये सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है, लाल रंग के लिए। तो जब चूंकि तरंग दैर्ध्य अधिक है तो ये प्रकाश कम मुड़ता है, इसलिए हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो आप याद रखेंगे लाल प्रकाश के लिए अधिक होती है। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो, किस परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी। तो आपका आंसर होगा परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी, 0 होगी। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप बताओगे कि जब केवल धारित्र होता है तो वहाँ पे जो विद्युत धारा I होती है और वोल्टेज V होता है, इन दोनों के बीच जो कलांतर होता है वो होता है 90 अंश। और आप जानते हो चूँकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में 0 होती है। इसलिए जब भी केवल धारित्र होगा प्रत्यावर्ती धारा में, तो व्यय शक्ति क्या होगी, आपकी 0 होगी। देखिए, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। दो बिंदु आवेश हैं, अगर उनको हम कुछ दूरी पर रखें तो दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। कब? जब वायु में रखे जाते हैं दोनों आवेश। ठीक है, जैसे मान लो एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ठीक है, और दोनों को कुछ दूरी पर रखा गया तो इसके और इसके बीच जो बल लग रहा है वो कितना है, 80 न्यूटन। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए, मतलब बीच का माध्यम बदल दिया जाए, वायु की जगह पर कोई परावैद्युत माध्यम कर दिया जाए, ठीक है, तब इन पर कितना लगता है, 8 न्यूटन का बल लगता है। तो कह रहा माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। सिर्फ माध्यम का परावैद्युतांक निकालने के लिए सूत्र आप लिखेंगे, ये आपका सूत्र होगा
कि माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक बराबर एफ एयर, मतलब एफ का मतलब बल, कब? जब दोनों आवेश रखे हैं हवा में, और बटे नीचे होता है एफ मीडियम, मतलब जब दोनों आवेशों के बीच कोई एक पदार्थ भरा है परावैद्युतांक वाला, तो आपका जो बल एफ एयर है हवा के बीच, वो बल आपका है 80 न्यूटन। और जो एफ मीडियम, जब कोई माध्यम रख दिया जाता है तब वहाँ पे बल लगता है आपका कितना? 8 न्यूटन। तो 80/8 का मतलब 10। तो आपका माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए थे, ये -10, 10, तो ये आपका 10 आया है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आज की फिजिक्स कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये आज पहली क्लास है, और इस क्लास के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करेंगे। तो 1 महीना चूँकि आपके एग्ज़ाम में अभी बचा हुआ है, करीब 1 महीने से ज़्यादा है, तो डेली हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पर शाम को 7 बजे विजिट करें और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें इन प्रश्नों को तैयार करते हुए।